अस्सलाम वालेकुम जमात नवी के तलबा, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो आपके निसाब में शामिल सफ़ा नंबर 47 पर मौजू है हासिल मज़दर। ये उर्दू ग्रामर का मौजू है जो आपके निसाबी किताब में शामिल है सफ़ा नंबर 47 पर। हासिल मज़दर जो है ये इसमें मुश्तक की एक किस्म है और इससे पहले मैं समझता हूँ कि आपको पहले मालूम होना चाहिए कि इसमें मुश्तक क्या होता है, और इसमें मुश्तक के से पहले जो इस्म की दो किस्में हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस्म की बात करेंगे। ये इस्म क्या होता है? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन रशीद, श्रीनगर, कलम वगैरह। यहाँ पे मैंने कुछ अस्मा लिखे हैं, यानी इस्म किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं, या आम तौर पर हम नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे रशीद का लफ्ज़ जो लिखा है ये किसी शख्स का नाम है। श्रीनगर मैंने लिखा है ये जगह का नाम है। इसी तरह मैंने लफ्ज़ कलम यहाँ पे लिखा है ये किसी चीज़ का या किसी आला का नाम है। तो आपने समझा कि इस्म जो है ये नाम को कहते हैं, किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम को कहते हैं। अब इस्म जो है बनावट के लिहाज से इसकी तीन किस्में हैं। बनावट कहते हैं बनाना, यानी इस्म कैसे बनते हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की तीन किस्में हैं। पहला किस्म है इस्म जामिद, दूसरा है इस्म मज़दर और तीसरा है इस्म मुश्तक। अब इस्म जामिद कौन सा इस्म होता है? वो इस्म जो न खुद किसी और कलमा से बना हो और न ही इससे और कोई कलमा बन सके। मसलन मेज़, कुर्सी, पत्थर वगैरह। इसमें जामिद यानी ये वो इस्म होता है जो खुद किसी से न निकले और न ही इससे कोई कलमा बन सके। इसे नए खुद किसी से निकले हैं और न ही उनसे कोई और कलमे बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेज़ है, ये जो है मेज़, ये इसमें जामिद है, ये इस्म है लेकिन जामिद है। क्यों? क्योंकि ये खुद किसी से नहीं निकला है और नहीं इससे कोई और कलमा बन सकता है। इसी तरह कुर्सी और पत्थर, इनको हम इसमें जामिद कहते हैं। इसमें जामिद यानी नए खुद किसी से निकले हैं और नहीं इनसे कोई कलमा निकलता है, इसको हम इसमें जामिद कहते हैं। इसके बाद है इसमें मज़दर। वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से न बने लेकिन इससे दूसरे कलमे बनाए जाएं। मसलन खाना, सीखना, सोना वगैरह। यानी इसमें मज़दर वो इस्म होते हैं, ये वो इस्म है कि खुद ये किसी से नहीं निकले हैं लेकिन इन्हीं से हम दूसरे कलमे बनाते हैं, यानी दूसरे कलमे इन्हीं मसादिर से निकलते हैं। और इसमें मुश्तक कौन सा इस्म होता है? वो इस्म है जो मज़दर से निकले या बने, यानी मज़दर से ही जो हम कलमे निकालते हैं उन्हीं को हम इसमें मुश्तक कहते हैं। इसमें मुश्तक वही इस्म होता है जो मज़दर से निकलता है। मसलन मैंने लिखा है यहाँ पे खाने वाला, सीखने वाला। ये खाने वाला जो है ये खाना से निकला है। खाना जो है ये मज़दर है, इसमें मज़दर है और इससे जो निकला हुआ कलमा है वो है खाने वाला। इसका मतलब ये है कि इसमें मुश्तक जो होता है ये मज़दर से निकलता है। और खाना से खाने वाला, सीखना से मैंने बनाया सीखने वाला, ये इसमें मुश्तक है। यहाँ पे सीखना जो है ये इसमें मज़दर है। तो आपने ये समझा होगा कि इसमें मज़दर वो इस्म होता है जो खुद किसी इस्म से नहीं बनता है बल्कि इससे और कलमे बनाए जाते हैं। इसके बरक्स इसमें मुश्तक वो इस्म होता है जो इसमें मज़दर से बनता है। अब इसमें मुश्तक की मुख्तलिफ किस्में हैं, इसकी 5 किस्में हैं। अगर देखा जाए तो पहला जो है वह इसमें कीफियत, या इसी को हम हासिल मज़दर कहते हैं। और इसके बाद है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया और इसमें मुआवज़ा। और आपके निसाब में शामिल जो है वह है हासिल मज़दर। हासिल मज़दर को हम इसमें कीफियत भी कहते हैं। अब आपको समझना है कि यह हासिल मज़दर क्या होता है, जो आपका असल मौजू है। हासिल मज़दर वो इसमें मुश्तक है जो मज़दर के असर को ज़ाहिर करे। मैंने पहले भी बताया कि यह हासिल मज़दर जो है इसमें मुश्तक की किस्म है। और कौन सी किस्म है? इसमें क्या होता है? ये वो मज़दर होता है, इसमें मुश्तक की वो किस्म है जो मज़दर के असर को ज़ाहिर करता है। मसलन मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है उड़ान। उड़ान जो है ये हासिल मज़दर है।
लेकिन किस मस्दर का हासिल है, मस्दर किस मस्दर का हासिल मस्दर है, उड़ना। उड़ना जो है वो मस्दर है, और उड़ना से हासिल मस्दर हम बनाते हैं उड़ान। यानी उड़ान वो लफ्ज है जिसमें उड़ना लफ्ज का असर पाया जाता है। और मैंने पहले भी बताया कि इसमें हासिल मस्दर वो इसमें मुश्तक है जो मस्दर के असर को जाहिर करे। यानी लफ्ज हासिल मस्दर जो है उड़ान, इसमें असर पाया जाता है। किस मस्दर का असर, उड़ना। उड़ना से बन गया उड़ान। और इसका मतलब यह है कि लफ्ज उड़ना जो है वो है मस्दर, और हासिल मस्दर बन गया उड़ान। इसके बाद है लफ्ज तोल, यह हासिल मस्दर है, और इसका मस्दर जो है वो है तोलना। तोलना मस्दर है और तोल इसका हासिल मस्दर है, क्योंकि लफ्ज तोल जो है इसमें लफ्ज तोलना का असर पाया जाता है, यानी मस्दर का असर पाया जाता है। इसके बाद लफ्ज मैंने लिखा है गिरावट। गिरावट जो है ये हासिल मस्दर है गिरना का। गिरना जो है वो मस्दर है, और गिरावट इसका हासिल है, यानी हासिल मस्दर। और हर मस्दर का हासिल होता है जिसको हम हासिल मस्दर कहते हैं। और मैंने कहा कि हासिल मस्दर वो इसमें मुश्तक है, या वो इसम है जो मस्दर के असर या मस्दर की हालत और कैफियत को बयान करता है। तो अब आपके निसाब में कुछ अल्फाज है जो शामिल किए गए हैं, इनका हमें हासिल बनाना है। पहला लफ्ज दिया गया है डांटना। डांटना जो है यह है मस्दर। अब इसका हासिल मस्दर हमें लिखना है, वो आएगा डांट, क्योंकि लफ्ज डांट जो है इसमें इस डांटने का असर पाया जाता है। यानी डांट लफ्ज जो है डांट, डांट हासिल मस्दर है, डांटना इसका मस्दर है। इसके बाद दूसरा मस्दर जो है वह है हंसना। हंसना मस्दर है, इसका हासिल क्या आएगा, हंसी। हंसी इसका हासिल मस्दर आएगा, क्योंकि इस लफ्ज में इस मस्दर का असर पाया जाता है। इसके बाद लफ्ज है हारना। हारना मस्दर है, इसका हासिल हमें लिखना है, वो आएगा हार, क्योंकि लफ्ज हार जो है इसमें हारने का असर पाया जाता है, हारने की कैफियत बयान जाहिर होती है। इसके बाद चौथा लफ्ज है नाचना। नाचना मस्दर है, इसका हासिल बनेगा नाच। इसके बाद है लिखना। लिखना मस्दर है, इसका हासिल बनेगा लिखाई। लिखाई, क्योंकि लिखाई जो है इसमें असर पाया जाता है, लिखने का असर या लिखने की कैफियत या हालत बयान होती है। इसके बाद है लफ्ज टोकना। टोकना जो है ये हासिल मस्दर है, इसका मस्दर है, इसका हासिल मस्दर बनेगा टोक। इसके बाद है लफ्ज खरीदना, इसका हासिल मस्दर बनेगा खरीद। और जो लफ्ज दिए गए थे वो मसादिर थे, अब इनका हमने हासिल मस्दर बनाया। मैंने पहले लफ्ज जो डांटना है इसका बनाया डांट। हंसना इसका आएगा हंसी। हारना इसका आएगा हार। नाचना इसका आएगा नाच। लिखना लिखाई। टोकना टोक। खरीदना खरीद। ये मसादिर थे, अब हमने इनको हासिल मस्दर में तब्दील किया है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।